जंग अगर है तो जंग गन और गन बीच में होनी चाहिए। हमें इन्वॉल्व मत कीजिए, हम भी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। ठीक है सर, ओके। वही यूएन 4 दिन पहले रिपोर्ट दे रही थी कि इंडिया इस कश्मीर में जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी। सर आपकी इंडिया उसको रिजेक्ट की सर, जबकि वो अफगानिस्तान के बारे में कुछ बोल रहा है तब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन हमारे बारे में जब बोलेंगे तो आप रिजेक्ट कर रहे हो। फोर्स और जब किसी एनकाउंटर में फोर्स आ जाती है तो यूजुअली मिलिटेंट 1, 2, 3, 4, 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 हो सकते हैं, लेकिन सर उन 10 मिलिटेंट्स के एनकाउंटर में हजारों की फोर्स आ जाती है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वो हजारों की फोर्स क्यों लाई जाती है 10 मिलिटेंट्स को शहीद करने के लिए या उनको मार डालने के लिए? एंड सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कजन है, मेरा कोई रिलेटिव है या मेरा भाई है या कोई और है, उसने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली, उसके बाद उसको मार डाला गया, तो उसके बाद उसकी फोटो या उसकी वीडियो रखना मोबाइल में हमें अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेहरबानी करके पीछे वाले जो सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि किसी बंदे के ऊपर अगर इल्जाम लग जाता है कि ये OGW है, लेकिन उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन होने तक उसकी जमानत क्यों नहीं होती? जैसा कि हमारा एक नेबर है, उसको 2 सालों से तिहाड़ जेल में रखा गया है, लेकिन अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो OGW है कि नहीं। तो उसकी जिंदगी के जो ये अहम 2 साल थे, बिकॉज वो एक ही बंदा था जो आपकी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा था, लेकिन आप उसकी फैमिली क्या करे, वो नेबर से उधार ले रही है, उनके ऊपर उधार काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये कंप्लीट वेरिफिकेशन होने तक उसकी जमानत क्यों नहीं होती ताकि वो अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर सके? लास्ट वाला बेटा ये जुडिशियल क्वेश्चन है, ये मेरी पावर में है नहीं। जो आपने पूछा है कि कब तक उसका जुडिशियल में चलता रहता है, उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि इतनी तादाद में फौज क्यों आती है? फौज बेटा तादाद में इसलिए आती है क्योंकि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस में हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी लाइकली एस्केप रूट्स हैं, जहां से वो भाग सकते हैं अमूमन तौर के ऊपर, हम उसको कट करें, और उसी के अंदर ज्यादातर लोग लगे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि सर्च में जाते हैं। और सेकंड होता है क्योंकि जब भी ऐसी ऑपरेशन होती है हमें ये चिंता होती है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, उसके अंदर आवाम को और नुकसान ना हो, और एक विशेष साइकिल शुरू हो जाए, संगबाजी शुरू हो जाएगी और वायलेंस बढ़ेगी, इसलिए वो होती है। और एक आपका बीच वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था? हाँ, पिक्चर्स का टेररिस्ट मेरे को कोई, मैं आपको बता रहा हूं, मैं GOC विक्टर फोर्स हूं, ये मेरे परव्यू में इसका कानून है नहीं, तो इसके ऊपर मैं कमेंट कर नहीं पाऊंगा। मतलब जो सेमिनार हो रहा है इसको रिलीजियस की मत कीजिए, ठीक है सर। सर मैंने खुद देखा है, मैं आई विटनेस है आपका जो कैंप है शादी मरग में, ठीक है सर 44। सर मेरे एक रिलेटिव भी यहाँ है, हम दोनों गए थे साथ में, घर वालों को लेके यूसर गए थे, तो वहां से हम आए। मेरी तीसरी गाड़ी थी, जो पहली गाड़ी थी उसमें 4 लड़के थे, वो चारों यंग थे। आर्मी ने रुकाया, कार चेक किए, और मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, वो उनको पीटे। चलो ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों पीटा। उसके बाद दूसरी थी, वो सोमू थी सर, उसमें एक बंदा था, उसके लंबे बाल थे और इतनी दाढ़ी थी, ठीक है सर। सर उसने आर्मी ऑफिसर ने उसको नीचे उतारा, सर मैं खुद देख रहा हूँ रुक के। सर उसने बोला कार्ड दिखा, तो बंदे ने ऐसे, मैं देखा खुद ऐसे वो कार्ड दिखा रहा था सर। सर उसके बाद उसने ऐसे मुक्का मारा उसके पेट पे, बोला बाल क्यों लंबे रखे? सर माशाल्लाह आपके ऑफिसर भी रखे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है सर। सर इसका मतलब नहीं सर, तो मुझे लग रहा है कि जो रिलीजियस बोलते हो ना सर, ये आपकी तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर, मुझे ताकत है सर। हाँ। मतलब हाँ, आपसे हमें इसीलिए डर लगता है क्योंकि आपके पास फोर्स है, ठीक है सर। सर एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। सर आप उसी तरह सोचिए कि जब एक मिलिटेंट शाम को हमारे घर आएगा, दरवाजा नॉक करेगा, सर आप ये नहीं सोचिए कि मिलिटेंट के पास भी फोर्स है, बिल्कुल ठीक है बेटा, हम उसको जगह देते हैं ना उससे डर के। मैं समझ गया आपकी सर, वही बात है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये समझ नहीं कि मोर देन 50% टाइम, आपका कहना शायद ये है कि वो जब पनाह मांगता है वो आपके फोर्स से पनाह मांग रहा है, यही कह रहे हैं आप? सर मेरा ये कहना है फोर्स की वजह से डर के आप उसको अंदर ले रहे हैं। सर आपने अभी कहा कि बेटा मैं समझ गया बात, मैं आपकी बात समझ गया, मैं ताकत जो है ताकत की वजह से खौफ होती है, ठीक है सर। सर आई एग्री। सर आप वही सोचिए कि जब मिलिटेंट, आपने भी बोला ना कि मतलब पनाह देना, मैं पनाह देने की बात कर रहा हूं कि वजह क्या होती है पनाह देने। समझ गया बात आपकी, मैं आपको दूसरे दिन जब आप आते हो सर 1 मिनट मुझे पूरी बात कवर करनी चाहिए। दूसरे दिन मॉर्निंग इवनिंग जब भी आते हो, ड्यूरिंग नाइट आप एक मकान को घेर लेते हो, ठीक है सर। सर सबसे पहली बात आपके दिमाग में यही होनी चाहिए कि अगर अवाम हमसे गन की वजह से डर रहा है, तो हो सकता है यही अवाम
मिलिटेंट को इसलिए पनाह दे रही है क्योंकि उसके पास ये बंदूक है। तो आपको ये चाहिए ना सर कि जो पब्लिक फेस कर रहे हैं फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। सर मैं भी बोलूंगा, हमें आज से पहले 10 साल मकान बनाए, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, विद इन मिनट्स खत्म, कुछ भी नहीं रहता है। सर वही मैं बोल रहा हूं ना, आप भी सोचे कि अगर मिलिटेंट इस घर में घुसा है, घर वाले ने नहीं घुसा है, इसीलिए घर वाले को इतना कुछ झेलना पड़ता है। और बाद में क्या होता है कि मतलब हमने देखा फिर एनकाउंटर्स के बाद जो उनके हमसाया है, सोसाइटी है, हमारी कमेटियां है, वो फंड्स जमा करती है, ठीक है सर, क्योंकि उनको मकान बनाने देने के लिए। लेकिन हमने ये भी देखा है बाद में उन्हीं कम्युनिटीज को पुलिस की तरफ उठाया जाता है, वो बोलते हैं कि ये मतलब अब ये भी आतंकवादी है। सर ठीक है, अगर घर वाला फोर्स की वजह से मिलिटेंट को पनाह देता है, उसके बाद आपकी तरफ से कोई हेल्प नहीं होती घर वाले की, लेकिन उसके बाद से होता है जो कम्युनिटीज हेल्प करना चाहती है उस मकान मालिक को, दूसरा मकान उनको भी फोर्स उठा के ले जाती है। सर यही बात है, आपका जंग अगर है तो जंग गन और गन के बीच में होनी चाहिए, हमें इन्वॉल्व मत कीजिए, हम भी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है सर। ओके, करना चाहिए, मैं तैयार हूं, मैं बहुत खुश हूं इसके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है, धर्म को साइड में छोड़िए सर। सर आपने अभी बात की अफगानिस्तान की। सर पहली बात तो ये थी कि ये मिशन पहल था, हमें पाकिस्तान को इसमें घुसाना नहीं चाहिए था। इंडिया की यही प्रॉब्लम है, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तान को घुसाते हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान की बात यहां होनी ही नहीं चाहिए थी। सर आपने अभी बोला कि यूएन रिपोर्ट है कि इस टाइम अफगानिस्तान में 1.5 लाख मिलिटेंट्स एक्टिव है। सर सबसे पहली बात वही है। सर दूसरी बात, आपने बोला कि जब किसी घर में मिलिटेंट ट्रैप हो जाता है तो आप किसी को लेते हो वहां पर एज ए सर, लेकिन मेरे हिसाब से आप बोलते हो टेररिस्ट, हम अगर टेररिस्ट टर्म देखेंगे वो तो है आतंकवादी जो कि आतंक फैलाता हो, डर हो। सर सही बात है, लेकिन जब आप एक सिविलियन को उस घर में घुसाते हो, आप ये क्यों सोचते हो कि वो मिलिटेंट जो है इसको देख के गोली नहीं चलाएगा? इसका मतलब ये है कि वो आतंकवादी नहीं है, ही रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। सर मेरी बात ये है कि आप लास्ट पॉइंट बस, बाकी समझ गया। सर आपने बहुत से इश्यू ऐसे बोले, लेकिन सर अगर हम बात करना चाहिए, इश्यूज इतने हैं कि अगर दिन भर भी बोलेंगे तो खत्म नहीं हो जाएंगे। लास्ट की बात, हाँ सर, सर हमारा यही है कि आप बोलते हो लास्ट में, अब मैं आप ही से एंड करना चाहता हूँ। आपने बोला कि पाकिस्तान में फ्लो करता है, सर आप भी कुछ ऐसे स्टेप दीजिए ना जिससे हम उस प्रोवोकेशन से बचे, आपकी तरफ से भी ऐसे कुछ होने चाहिए। ओके, जवाब दो। कोई बंदा कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो इंडियन आर्मी को उसके घर वालों को हार्समेंट करती है, या वहाँ के जो लोग होते हैं गांव के लोग या यूथ, उनको क्यों हार्समेंट होती है? बेटा समझ नहीं आया, दोबारा बोलेंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा गलती से बंदूक उठाता है, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, तो इंडियन आर्मी उसके घर वालों को क्यों मारती है, या जो उस गांव के लोग होते हैं उनको क्यों मारते हैं, या उनको कैसे क्यों बुलाते हैं? एक बात कि हर कोई बंदा गलत होता है। बेटा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जिसके अंदर I am suffering from the same. That is why I am putting such a question. Please open up. Please tell me, where have you been picked up by Indian Army? सर मेरा हमसाया मिलिटेंट था, that is why they picked up me. Please tell me, where have you been picked up by Indian Army? सर जगह का नाम बताइए। सर मुझे कोई रीजन पता नहीं, क्या ऐसे ही उठा लिया। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको उठाया ना, किस कंपनी ने या कहाँ? सर मुझे उठा लिया सिडको वालों ने। सॉरी, सिडको सिल्को वाला। ओके राइट, क्योंकि आपका स्पेसिफिक पॉइंट है, लेट मी गेट इनटू दिस पॉइंट एंड कम बैक टू यू। साहब आपको इसका जवाब देंगे, अपना नाम जरूर दीजिएगा, पर मैं इसको आगे लेके जाता हूं, इस पॉइंट को मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहूंगा क्योंकि ये कई लोगों के ऊपर होता है। Wire flood in Srinagar side. So actually, sir, my question was that a real encounter or fake encounter? Okay, sir. ड्यूरिंग लड़कों को ह्यूमन ट्रेडर बनाया जाता ऑपरेशन के दौरान सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरे सर 2-3 क्वेश्चन है। पहला सिंपल सा क्वेश्चन, हम आप लोगों से डरते क्यों हैं? सिंपल सी बात है, इसका वजह क्या है ये आपको देना पड़ेगा। एक ठीक है सर, सुबह मैं अपनी गाड़ी में निकलता हूँ, रास्ते में एक कैंप पड़ता है टहाब, आई डोंट नो यू नो
बट मैं ये जानना चाहता हूँ वहां पर जो स्पीड ब्रेकर्स है वो उतने इतने बड़े हैं सर। जब मैं गाड़ी में चलता हूँ मैं 5 बंदों को नहीं उठा सकता, क्योंकि जब मैं 5 बंदों का हूँ गाड़ी ऑटोमेटिक स्टेप नीचे हो जाती है, गाड़ी लगी जाती है। क्यों सर इतने इतने बड़े स्पीड ब्रेक्स है? हाँ, सिक्योरिटी रीजन है, गुड, दैट्स गुड। हाँ, आप रखिए 2-3 जंप्स रखिए, मतलब स्टेप्स में रखिए सर। इतने इतने बड़े जंप्स है कि गाड़ी लग ही जाती है, नुकसान हो जाता है। और भी क्वेश्चन है, देखेंगे वाकई को। थैंक यू सर। ऑफ द कंट्री मोस्टली जब हम बानियल टनल को पार करते हैं, हमारा जो राइट टू फ्रीडम वो हमें तब पता चलता है कि फ्रीडम होता क्या है। क्योंकि हम अपने बंधु को या अपने जो कलीग्स है हमारे, वो जम्मू यूनिवर्सिटी में या बाकी जगह जो भी यूनिवर्सिटी है, दे आर राइट टू लिव इन एनी सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टेंस। उनका अच्छे से फ्रीडम भी मिल रहा है, उनकी एग्जिस्टेंस भी अच्छे से मिल रही है। जो वो चाहेंगे, चाहे उनको शाम रात भर 12 बजे या 1 बजे भी वो अंदर अपने घर में घुस सकते। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मोस्टली हमारा यूथ है या मोस्टली जो हमारे कुलीग्स है, शाम के 5 बजने के बाद ही दरवाजा बंद होता है। सो वाई वी आर फेसिंग दिस सॉर्ट ऑफ हार्श सर्कमस्टेंस, वो ये है कि मोस्टली जो हमारा यूथ है प्रेजेंट डे सिचुएशंस में, वी आर फेसिंग ए टर्मोइल फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स। तो इस टर्मोइल से निकलने के लिए जो यूथ है, दे आर मोस्टली इन द स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो ये स्ट्रेस जो है मोस्टली इट हैज टेकन द लेफ्ट टर्न। वी आर फेसिंग नाउअडेज हार्ट अटैक्स, हमें कार्डियक अरेस्ट हमें ज्यादा मिल रहे हैं, मोस्टली दैट इज इन द लोकल यूथ। आप अगर देखोगे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर, तो यूथ जो मोस्टली फेसिंग दिस कार्डियक अरेस्ट। सम द रीजन इज I think this is the pressure of this colonial army on this youth side. Sir, I want this answer of this question. Thank you. Thanks a lot. बेटा मैं जो कुछ बोलूंगा वो आज आप मेरे को अब्बू के इस तरह मान लीजिए, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र 25 साल है और या अपने बड़े भाई की उम्र के तकाजे के साथ मेरी बात को सुनिए। इसी पुलवामा में एक अहमद भाई रहते हैं। अगर मैं उनके बेटे का नाम ले दूंगा तो शायद कल को उनको सिक्योरिटी की दिक्कत हो जाए। और इसी के साथ लगता हुआ दूसरा गांव है जिसके अंदर मुनीर भाई रहते हैं। और इन्हीं लोगों के साथ मैं यहाँ पर सन 77 में, जब मैं राजबाग कॉलोनी श्रीनगर में रहता था, बड़ा हूं। तो कुछ मैं आपको शायद ज्यादा डिटेल में समझता हूं। और उसके बाद मैं 2006 में आया था टॉम साहब की तरह सीओ बन के अनंतनाग के काशीकुंड छोटे से इलाके में। मैं वहां पर भी एक बटालियन को कमांड कर चुका हूं। इन लोगों को आपके सामने बिठाने का, आपसे रूबरू कराने का मेरा मकसद ये था कि पहले आपकी सुनूं और कुछ अपनी बताऊं जो टॉम साहब ने कवर किया। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहले सीधे आपके सवाल, फिर मेरे कुछ और कमेंट। हम लोग ह्यूमन शील्ड क्यों बनाते हैं? अगर आपको मैं यही सिलसिला थोड़ा अलग बताऊंगा तो आपके जहन में शायद मेरी बात अपील करेगी। बेटा ये ह्यूमन शील्ड नहीं है, ये एक कवर है ताकि कल को आपकी फौज के ऊपर कोई भद्दे इल्जाम ना लगे। अंदर जाएंगे, मेरी बहनें होती हैं, माएं होती हैं, और ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। अगर वो अंदर चले जाते हैं बिना आप में से किसी को लिए, तो अमूमन ये पता लगता है बाद में कि साहब उसने कुछ उठा लिया, या फलाने की तरफ गलत निगाह से देखा, या साहब उसने अंदर आके बदतमीजी करी। और अगर मान लीजिए अंदर कोई और भी हुआ, मान लीजिए टेररिस्ट, हम चाहते हैं कि एकदम से उसके ऊपर हमारे को फायर ना करना पड़े। और अगर वो आपका हमसाया है या आपका रिश्तेदार है, शायद आपकी वजह से वो बाहर आ जाए। हमारा मकसद इतना ही अंदर जाने का, जिसको आप समझ रहे हैं गलती से कि ये ह्यूमन शील्ड है। अगर वो जो अंदर टेररिस्ट है, अगर वो ठीक इंसान होगा, जब वो सिचुएशन डेवलप होगी तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बाहर आ जाना चाहिए ताकि किसी और का कोलैटरल डैमेज ना हो सके। परसों एक रात को ऑपरेशन हो रही थी, आपने सुनी होगी।
जब हम उसको बोल रहे थे बाहर आ, वो आने को तैयार नहीं। हमने आप जैसे किसी को भेजा जिसको आप सोचते हैं ह्यूमन शील्ड, उसने उसको भी दबोच के बिठा लिया। अब फाइनल सिचुएशन क्या थी आपके फौजी भाइयों के आगे? 3 बहनें या मेरी बेटियां अंदर, एक आदमी और एक जो गया दोबारा बोलने के लिए वो भी अंदर। अगले 4 घंटे हम उसको बोलते रहे इनको भेज दे, इनको भेज दे। तो ये पहले सवाल का मेरा छोटा जवाब, इसको हम और भी आगे ले सकते हैं। एक सेकंड, मैं पहले कवर कर दूं फिर वापस आएंगे, नहीं तो टाइम नहीं है बेटा। ओके, सवाल ये है कि हम पुलिस का क्यों नहीं हेल्प ले सकते? पुलिस के ऊपर जो इल्जाम लगते हैं ऐसी ऑपरेशन में, उसका खामियाजा मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, उस ऑपरेशन के अंदर मैं अपनी, हमारी ड्रिल्स होती हैं, हमारा अपना ट्रेनिंग चलती रहती है, ये दिन रात यही काम कर रहे होते हैं। उसके अंदर जितने और लोग आएंगे उतनी वहां पे खिचड़ी बन जाती है बेटा। आप लोग तो अगले दिन अखबार में पढ़ते हैं कि क्या होगा, पर जमीन के ऊपर मैंने आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया। पुलिस का भी नुकसान हुआ 2 दिन पहले। किसी को पता है वो नुकसान कैसे हुआ? अब मैं आपको पुलिस का एग्जाम्पल देता हूं। बडगाम इलाके में वो गए अंदर, उनको ये यकीन नहीं था कि अंदर टेररिस्ट है कि नहीं। दरवाजे से अंदर घुसे हैं, वो फैमिली मेंबर वो कह रहे हैं बाहर निकले, इतनी देरी में फायर आया, एक वहीं पर गिर गया, दूसरा थोड़ी देरी के अंदर दम तोड़ गया। पुलिस के लिए भी वही प्रॉब्लम है, अगर मैं पुलिस को भी भेजूंगा उसको भी वही दिक्कत होगी। तो ये एक सवाल का आपका पहले का जवाब है। सेकंड सवाल आपका ये था कि आप हमसे डरते क्यों हैं? मेरे भाई ने पीछे से पूछा। बेटा, फोर्स एक चीज ही ऐसी है, जो भी यूज करता है उसको, उसी से किसी को डर लगता है। अगर मैं अभी आपके अंदर अकेला रह जाऊंगा, मैं भी डरूंगा। जब मैं जाता हूं टेररिस्ट के इलाके के अंदर और मैं अकेला रह जाता हूं, अभी मैं आ रहा था, किसी वजह से मेरे को जिन्होंने लेकर आना वो मेरे साथ नहीं थे, मेरी गाड़ी अकेली आई है पूरा, पूछिए किसी से भी। तो डर ऐसी चीज है कि जिसके पास भी फोर्स है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, फोर्स हैज टू बी लेजिटिमेट, राइट? इफ आई हैव टू बी लेजिट। जब तक 2 चीजें होती हैं किसी भी सोसाइटी की तरक्की के लिए, एक है सिक्योरिटी और एक है डेवलपमेंट। दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर सिक्योरिटी होगी, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट होगी, सिक्योरिटी के लिए और पैसा आएगा, सिक्योरिटी और मुनासिब होगी। जब आप सब मेंटली सिक्योर हो जाएंगे, फ्री फील करेंगे, डेवलपमेंट शुरू होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, मुल्क तरक्की करेगा। वही हमारा रूट है। अगर हम किसी के बहकावे में आके अपने अंदर ही दरारें पैदा करनी शुरू कर देंगे और एक कंट्रोवर्सी और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में घूमते रहेंगे, तो हमारा ही नुकसान है और किसी का नहीं है। बेटा, जिस दिन सिक्योरिटी सिचुएशन उस कंपनी के इलाके में ठीक होगी, अपने आप सीओ साहब के पास इतनी ताकत है और जिगर है कि वो रोड ब्लॉक खुद ही हटाते जाएंगे। ये सारे सिक्योरिटी सिचुएशन से रिलेटेड हैं। एकदम से कोई ग्रेनेड चला के चला जाता है, नुकसान होता है, आप लोग वहीं से निकल रहे होते हो। हमारा आइडिया क्या होता है बेटा, ये सोचो, ये शायद आपको पता नहीं होगा। क्यों कंपनी के आगे हम बैरियर लगाते हैं? हमें अपना इतना डर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ड्रिल बिल्कुल काबू में, हमें पता है हमने क्या करना है। हमारा नुकसान कभी नहीं होगा ग्रेनेडबाजी में। नुकसान उसका होगा जो हमारे आगे से निकल रहा है, जिसकी गाड़ी के ऊपर कोलैटरल डैमेज होगा। इसलिए हम उसको पहले रोकते हैं, फिर हम क्लियर करते हैं बाकी लोगों को। अगर हम देख रहे होते हैं कि आसपास कोई ग्रेनेड वाले लोग तो नहीं है, आपका नुकसान बचाना है, इसलिए वहां पर हम लोग चेक पोस्ट बनाते हैं। आप लोग उल्टा सोचते हैं कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए चेक पोस्ट कर रहा हूं। मेरे पास बड़ा हथियार और असला है। सीआरपीएफ को शायद जरूरत पड़ सकती होगी, मेरे लड़कों को जरूरत नहीं है। ये बहुत हाईली ट्रेन्ड है, इनको उल्टी प्रॉब्लम है, इनको रिस्ट्रेन करना पड़ रहा है। फायर करना सबसे आसान चीज है। तो यकीन मानिए 90% जहां बैरियर है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, मेरे लिए नहीं, ताकि हम मिलिटेंट को दूर रोक सके। साहब, हम नीचे जाते हैं तो वहां हमें फ्रीडम नजर आती है ना? मैं भी यहां पर रात के बाद टेक्टिकल मूवमेंट करता हूं, और मैं भी जब यूं निकलता हूं इस टाइम पर आपकी मार्केट के अंदर से, तो लाजमी तौर से मेरा भी मन करता है कि मैं भी उतर के अंगूर खरीद लूं। तो जैसे मैंने आपको बोला, जिस दिन आप लोग पाकिस्तान के मंसूबे को समझ लेंगे अपने दिमाग से, मेरी बात को आप गटर में डालो। 4 बातें बोलता हूं। आज 70 साल के बाद पाकिस्तान का कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए,
फिरका परस्ती, हमारे आपस के इस तरह के भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वो अपने मंसूबे बनाते हैं। हम उसको देखना चाहते हैं कि ये कहीं पर मेरे को कोई सुराग मिल जाए ताकि मैं जाके इन मंसूबों को नाकामयाब कर सकूं। मेरा आज आदेश है, कोई भी मोबाइल आपका 15 मिनट से ज्यादा रिटेन नहीं होगा। मंजूर है? कौन 20 बात ही होगा। 15 मिनट के 20 हो सकेंगे, 20 मिनट से ज्यादा आपका मोबाइल फौजियों के पास नहीं होगा। सीआरपीएफ है, पुलिस है, क्योंकि सबकी यूनिफॉर्म आजकल तकरीबन वो भी हमारी जैसे पहनने लग गई है, उसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। आपकी कार बेटा साइड पे क्यों करनी पड़ती है? कार बेटा इसलिए साइड पे करनी पड़ती है क्योंकि मेरी भी करनी पड़ती है। अगर मैं आ रहा हूं और दूसरी तरफ से कॉन्वॉय जा रहा है, मेरे को भी सीआरपीएफ वाला साइड पे कर देता है। आपने सोचना है ये क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आज से 2 साल पहले ही एक लेथपुरा अटैक हुआ था, 40 लोग हलाक हुए थे। वो फौजी थे, सीआरपीएफ के थे, सिविलियन थे, कोई मतलब फर्क नहीं है, थे तो इंसान। उस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी को साइड पे लगाना पड़ता है। मैं जब से आया हूं, मैंने हजारों बारी कोशिश कर ली है कि साहब जब तक कॉन्वॉय है उतनी विंडो तक रोको, उसके बाद जाने दो। क्योंकि मेरे पास भी मुनीर भाई, अहमद भाई, बड़े ऐसे लोग मेरे को मिलने आते हैं। वो जब चलते हैं श्रीनगर से, डाउनटाउन से, तो कहते हैं कि साहब अभी तक हम यहां तक ही पहुंच पाए। वो तो साहब नहीं कहते, मेरे बचपन के नाम से बुलाते हैं, तो उनको भी इसके थ्रू जाना पड़ता है। आज मैं अपनी वाइफ को अभी एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूं, मेरे को 1.5 घंटा लगे। तो जब सिचुएशन ठीक होगी, हम सबके लिए ठीक होगी बेटा। जब तक सिचुएशन नाजुक है तो हम क्यों अपना और खामियाजा भुगतें? जब आईडी उड़ेगा उसके अंदर मेरी मां बहनें भी हो सकती है खड़ी हुई आसपास। कल का क्लिप सबने देखा है श्रीनगर वाला, उसने तो साला यहां से खोल के AK-47 मार दिया। अब AK-47 की जब गोलियां निकलती हैं, जब आप हिप पोजीशन से मारते हो, उसको नहीं पता मेरे आगे पुलिस वाला है कि सिविलियन है। ये तो खुदकिस्मती है, या जो भी आप सोच लीजिए कि नुकसान खाली उतना हुआ, नहीं तो आसपास के 4-5 और ढेर होने थे। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी कार खाली उतनी देरी के लिए साइड पर करी जाएगी जितनी एक मुनासिब देरी, और जिस दिन हालात ठीक हो जाएंगे, मैं पहला आदमी हूं जो कि बोलेगा कोई कार नहीं रुकेगी। अभी मैं आया हूं बिल्कुल मार्केट के अंदर से, आप पूछ लीजिए किसी से भी, कोई कार किसी की साइड पे थी या मैं रुका हुआ था बीच में? अभी आप डायल कर लीजिए फोन। मैं आया हूं किस तरह से? नेवा से लेके यहां तक, आप इनफैक्ट नौगाम चौक से लेके यहां तक आप किसी से अभी फोन करिए, मैं यहां खड़ा हूं। क्या मेरे कॉन्वॉय को किसी ने रोका? या मेरे लिए क्या आरोपी भी लगी हुई थी? कोई आरोपी नहीं लगी हुई। सो ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है बेटा। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स ठीक होगी, ये प्रॉब्लम्स ठीक होती जाएंगी। गाली फैमिली मेंबर्स के आगे निहायत ही बदसलूकी है, और उसको मैं स्ट्रेट अवे कंडेम करता हूं आपके सामने। जो आपने कहा कि आपको मां बहनों के आगे किसी ने गाली दी है, बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं कह सकता वो हुई होगी कि नहीं हुई होगी, फौजियों से हुई होगी या सीआरपीएफ से, जिससे भी हुई, अगर आपके मुंह से भी गाली निकलती है तो वो भी गलत। तो अगर आप मेरे को ऊपर संगबाजी करते हुए गाली देते हो, मेरे को भी चुभती है, मैं भी समझता हूं गाली। तो जैसे जैसे, तभी मेरा इस पूरे पहल का, इसका नाम ही पहल रखा हुआ है। हम एक दूसरे को समझ तो लें एक बार। ये भी इसका है बेटा रोड ब्लॉक, आपने बोला है कि बहुत ऊंचे हैं, काइंडली रिड्यूस देम, वो आज से ही नीचे आ जाएंगे। उसके अलावा मेरे को याद है काफी दिन पहले किसी ने